इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत जैधर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय काफ़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं और ये पीछे हमारे जो है ये यहाँ की ईदगाह है। अभी नमाज से फारिग हुए हैं ये लोग। उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला यहाँ पर चलेगा जो लगभग कई सालों से यहाँ चलता आया है। और इसी मामले को लेकर कई दिनों से गांव के अंदर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, जो अब पुलिस के हस्तक्षेप से जो मामला जो है सुधार की ओर बढ़ रहा है। और ये सिलसिला जो कुर्बानी वाला वो दोबारा फिर चल पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि पूरा शांतिप्रिय तरीके से पुलिस ने हस्तक्षेप करके इस मामले को निपटाने की कोशिश की है। हम ज़रा बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक मौजूद आदमी कुछ बैठे हुए हैं। ये आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम राव मजीद। राव मजीद जी हमारे सामने मौजूद हैं। इनसे ज़रा पूछ लें, यहाँ 2-3 दिन से जो स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी, अब मामला काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से जो है सुधार की तरफ लौट रहा है, हम देख रहे हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे कि क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच में? यहाँ तो कोई मामला ऐसा शांतिपूर्ण नहीं है, कोई तनाव की बात ही नहीं थी। लेकिन कुछ समुदाय के लोग अपना इकट्ठे हुए, पता लगा जैसे रात, और वो इकट्ठे हुए क्या करें, अपनी बातचीत सलाह करी, वो निकल गए। बाकी यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं, आपस में सब भाईचारा है और सब मिलजुल कर त्योहार का एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। और जो हमारे यहाँ के गांव के आदमी हैं सभी, वो बेचारे वो हमारे त्योहार का, हमारा मामून का बहुत मान आदर मान सम्मान करते हैं। ऐसी यहाँ तो कोई बात नहीं है किसी किस्म की भी। यानी आप ये कहना चाहेंगे कि जो संविधान ने हर समुदाय को अधिकार दिया है अपना त्यौहार मनाने का, उसके मुताबिक अपना त्यौहार आप लोग भी मना रहे हैं? जी 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 हाँ, उसके मुताबिक, जो रूल के मुताबिक जो है उससे वो नहीं। अगर कोई भी किसी बात की किस कोई समुदाय के नहीं या किसी ने कोई परेशानी नहीं है, वो आपस में हमारा भाईचारा बातचीत कर लेनी चाहिए। कोई दिक्कत है वो आपस में नहीं बता रहा, कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। सर्दियों से आपस में त्योहार, ईद त्योहार, दिवाली सब मनाते हैं आपस में मिल के। आपकी उम्र कितनी हो गई मजीद? मेरी 46 साल होगी। आपके गांव में कोई इस तरह का मामला आज तक आपने मतलब बचपन से जवानी के बाद अब जो इतनी उम्र आपकी हो गई, आपने ऐसा मामला अब तक नहीं ऐसा देखा कभी होगा नहीं, ना? अब और ऐसा ना कभी देखने को ना आपको कभी ऊपर वाला दिखाया कि ऐसा मामला आपको देखने को ऐसा न कभी देखा, न कभी आया। हमारी भी 45 साल 46 साल की उम्र होगी, आज तक कभी नहीं न ऐसा। और आज भी जैसे बाहरी तो सुनने में रहा भी कुछ बाहर के अब आदमी थे वो ऐसे कह रहे थे, लेकिन हमारे सामने हमने कुछ ऐसा वो नहीं भाई। यहाँ तो अपना बहुत बढ़िया अपने सारी रात अपने आराम से सोए। अब पुलिस प्रशासन है, उसकी मौजूदगी में बड़ी शांति और बड़ी अब उसके साथ अपना त्यौहार मनाया गया। मजीद जी, पूर्व में आपने मुस्लिम समुदाय ने यहाँ दूसरे समुदाय जो हमारा हिंदू समुदाय, उनका इनके धार्मिक मामलों में बढ़ चढ़ कर कुछ योगदान दिया है आपने? हाँ, जब भी कोई ऐसा मामला आता है, चाहे वो रसीद का है चाहे वो है, हम उससे बढ़ चढ़ कर हम भी लेने जाते हैं। ये भी हमारे को देते हैं, हम भी इनको वो करते हैं कोऑपरेट। ऐसी कोई बात नहीं है आपस में। मंदिर या फिर खेड़ा या फिर रामलीला वगैरह कुछ इस तरह का? जी 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 जी, जो रामलीला होती है बड़ा सम्मान, हम दस्तखत करते हैं, उस पर परमिशन लेते हैं, सबसे पहले दस्तखत होते हैं हमारे। और जब भी कोई ऐसा मंदिर मस्जिद जब भी आओ, हम सब मिलकर उसको निर्माण के अंदर भी आप लोग पूरा योगदान देते हैं? पूरा जी। तो आप लोगों ने सुन ली है पूरी बात। इस वक्त ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इन लोगों ने बताई है कि अगर ये मामला बिल्कुल इसी तरीके से बना रहे तो मैं मानता हूँ कि किसी भी गांव में अशांति का माहौल कभी पैदा ना हो। अगर शांति प्रिय तरीके से ये लोग मतलब हर समुदाय इसी तरीके से रहना शुरू करे। वैसे हमारा जो है ज़िला इस मामले में काफ़ी आगे है कि यहाँ पर धार्मिक मामला कभी भी तूल नहीं पकड़ता है। अगर बाई द वे कभी कभी किसी की तरफ से गलतफहमी हो भी जाती है तो पंचायत के लोग खुद ही अपने गांव में मिल बैठकर उस मामले को सुलझा लेते हैं। तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमने ग्राउंड रिपोर्ट आपको दी है कि असल मामला क्या है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सही बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं राजेंद्र डीएसपी साहब, जो गांव जैधर के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो तनाव 3 दिन से बना हुआ था कुर्बानी को लेकर, उस मामले में इनका जो हस्तक्षेप था वो काफ़ी सराहनीय रहा, काबिल तारीफ़ रहा। ज़रा हम इसी सिलसिले में इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो इतना बड़ा मामला था, ये जो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, इनमें इनका कितना बड़ा योगदान रहा है। डीएसपी साहब, क्या मामला था आज जो आप यहाँ पर पहुँचे हैं? ये कोई पहली बात तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई तनाव नहीं था। ठीक है। ये 2 भाई हैं और आपस में 2 भाइयों का किसी मान लो ये होता है कि भाई हाँ आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, एक तरीके के ऊपर था भाई, और कोई तनाव नहीं था। अभी सौहार्दपूर्ण वातावरण है, छोटा मोटा आपस में कया सुनी घरों में होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था और भाईचारा कायम है और रहेगा। सुरक्षा के इंतजाम को लेकर आप यहाँ गाँव वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे?
सुरक्षा के उपाय तो गांववासी खुद ही करते हैं, कोई पुलिस के सहारे नहीं है। ये तो अपने आप ही भाईचारा है। किसी दिन अगर कोई बात हो जाती है, पुलिस तो समझाने आ जाती है, जैसे पंचायत भी आती है वैसे भी आती है। तो इट इज़ क्वाइट पीसफुल, एब्सोल्यूट पीसफुल, और भाईचारा है, अमन है, शांति है, चैन। तो ये डीएसपी राजेंद्र साहब थे जगाधरी से, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से बात रखी है अपनी। हम आपको ये भी दिखा दें यहाँ पर कितना अच्छा माहौल बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि कई दिन से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर इस वक्त हम आपको दिखाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि देखिए पुलिस यहाँ पर किस तरीके से अपना चाको चौबंद से बैठी हुई है। एसडीएम साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी हैं, और पुलिस के अहलकार जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और कितने शांतिपूर्ण तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। पूरा मुस्लिम समुदाय यहाँ पर देखिए, सब युवा खड़े हैं, और ऐसी कोई बात यहाँ नज़र आ नहीं रही जैसे आजकल 3 दिन से हम लोग सुन रहे थे और देख रहे थे। तो हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे, हम बाहर की गाड़ियाँ भी आपको दिखा दें। ये देखिए यहाँ पर पुलिस की कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और डीएसपी साहब अभी रवाना हो रहे हैं। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत जैधर में ही मौजूद हैं। यहाँ पर एसडीएम साहब अपने पूरे अमले के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर लगभग पिछले 2-3 दिन से तनाव का माहौल जो बना हुआ था, उसी सिलसिले में ज़रा इनसे भी पूछ लें कि आखिरकार यहाँ पर कैसा माहौल है और आगे की जो है रणनीति इन लोगों की क्या रहेगी। जी एसडीएम साहब, ये 1 मिनट सर। एसडीएम साहब, यहाँ पर जिस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये ग्राम पंचायत जैधर है, तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से आप लोगों ने किए हुए हैं, ज़रा वही हम आपको जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे। सुरक्षा के यहाँ पूरे इंतजाम हैं और सब शांतिपूर्ण है। ठीक है सर, जो यहाँ कल मीटिंग हुई थी यहाँ पर, उस बारे में क्या कहेंगे कि उन लोगों को जो है इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, दोनों का यहाँ दोनों पक्षों में थोड़ा तनाव था, तो हमारे प्रशासन ने उसको बड़े अच्छे से हैंडल किया और बड़ा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल हमने बनाए रखा, और आज हम उसी माहौल में बैठे हैं। तो ये आपके जो पुलिस अमला है, ये कब तक यहाँ पर रहने की संभावना है। जब तक हमें अंदेशा रहेगा कि कुछ यहाँ कोई तनाव की स्थिति होती है, तो प्रशासन पूरी तरह से सजग है। तो ये थे एसडीएम, नाम पूरा क्या है आपका। जसपाल सिंह गिल। ये एसडीएम साहब से आपने अभी जो पूरी बात सुन ली है कि इन्होंने क्या कहा है, और यहाँ पर जो इस वक्त जो माहौल है इन्होंने इसके बारे में बताया भी है। और ख़ैर यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को हमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि देखिए सुनसान गलियाँ पड़ी हुई हैं। और इधर भी हम आपको दिखा दें, इधर पुलिस की ये गाड़ी, एसडीएम साहब की गाड़ी खड़ी हुई है, और अंदर सब पूरा जो है मुस्लिम समुदाय यहाँ पर मौजूद है। और हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमें सबसे पहला काम है कि हमारी नीयत दुरुस्त हो, हमारा इरादा ये हो कि हम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं। कोई गोश्त खाना या कोई और नफ्सियाती इसमें दखल ना हो। एक ही इरादा हो कि हम इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हैं, और फिर जहाँ रहते हैं वहाँ पर इसका तरीक़ा क्या है। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में गाय और बैल का ज़बीहा जुर्म है। हमारे हमवतन भाई इस पर तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो हम खुद भी इससे परहेज़ करते हैं। हम भी इस बात का ख्याल रखते हैं, और कानून भी यही है कि अगर कोई इस जुर्म को करेगा तो सज़ा मिलेगी। तो मैं अपने तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। रखते हैं आप, लेकिन हम फिर दरख्वास्त करेंगे कि कोई ऐसा घिनौना अमल ना करें कि जिससे अमन में खलल पैदा हो और कोई नुकसान आज हो जाए। फिर साहब, 3 दिन के लिए सरकार की तरफ से इजाज़त है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है ये बात। चौथा दिन अगर कोई करता है तो वो मुजरिम करार पाता है। हाँ जी। इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी शायद इस बात इसके बारे में नहीं मालूम है कि सरकार की तरफ से इजाज़त है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि हमें परमिशन
लेने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है सरकार से? देखिए, परमिशन की न इसमें ज़रूरत है और नहीं, परमिशन तो तब ली जाती है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी इसका कारोबार करना चाहे, कोई दुकान खोलना चाहे, लाइसेंस बनता है। लाइसेंस बनना है, लेकिन इस मजहबी त्यौहार पर क्या परमिशन? ये तो हमारे मुल्क की हुकूमत या हम सबको, यहाँ की रियाया को सबको पता है। क्योंकि सरकारी छुट्टी भी इसलिए हाँ, होती छुट्टी है। होती है। और इसमें जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये इस दिन का एक अमल है, इसके लिए अगर हम परमिशन लें तो ये गलत लगता है। हाँ, ये कह सकते हैं अगर कहीं कोई बदअमनी का ख़तरा है तो पुलिस को और इंतज़ामिया को इत्तला की जा सकती है कि हमारे यहाँ ईद के दिन मनाने में दिक्कत आ रही है, और ये गवर्नमेंट का, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इसमें मदद करे कि कोई शख्स अगर इस दिन में रुकावट बने तो उसको समझाए। हाँ, अगर कोई जो ममनू है कुर्बानी, गाय बछड़ा, वो करता है तो उसमें तो किसी के लिए कोई न सिफारिश है और न ही कोई रियायत है, वो तो मुजरिम है। लेकिन जहाँ तक उससे अलग बकरा है, भैंस है, भैंसा है, इस पर कहीं भी कोई पाबंदी नहीं। हमारे यहाँ इसका कोई मंजूरी लेकर कोई दुकान नहीं खोल रखी किसी ने। अगर कोई लेना चाहे मंजूरी तो ले गवर्नमेंट से, वो तो उसका कारोबार है, सारे हिंदुस्तान में और सूबों में चल रहा है, हमारे हरियाणा में नहीं है, हमारे पंजाब में नहीं है। पीर साहब, आज जैदर के अंदर जो पुलिस प्रशासन ने एक अच्छा कदम वहाँ दिखाया है और मामला सारा शांत कर दिया है पूरे अच्छे प्रयासों से, अच्छी कोशिशों से, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें हम मशकूर हैं प्रशासन के, और प्रशासन ने जो कदम उठाया और मेहनत की और वहाँ इस फरीज़े को, मुसलमानों की इस फरीज़े को पूरा कराया, त्यौहार को, इस पर हम उनके मशकूर हैं। और ये भी कहेंगे साथ साथ में कि वहाँ के लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो भाईचारा कायम रखें और एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के नेक कामों में मदद करें और एक दूसरे के साथ अपने नेक कामों में खड़े रहें, तो हम इसी तरह खुशी से आबाद रह सकते हैं। और अगर हमारे दिलों में एक दूसरे के तें कोई नफ़रत या कोई बुराई है तो फिर हमारी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तो हम फिर कैसे खुशी की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसा कोई मामला है तो वहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक दूसरे के त्योहारों में ऐसे ताउन करें जैसे इंसानी रिश्ता हमारा जो अल्लाह ने बनाया है उस पर कायम रहें। तो हम यही कहेंगे कि जो कुछ आज वहाँ सुना और वो फिर ठीक भी हो गया, इसका अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और यहाँ प्रशासन यमुनानगर ने जो कोशिशें की हैं उसमें, और उनकी कोशिश से ये काम पूरा हुआ है, अंजाम को पहुँचा है, इस पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पीर साहब बूढ़िया खानका से, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इस बात को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि एक सही संदेश लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।